आज 9 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की याद में देश भर में त्याग और साहस को सलाम किया गया। इसी कड़ी में शहीद स्मारक तिलक भूमि और गांधी स्मारक में श्रद्धा पूर्वक ध्वज वंदन हुआ। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने एक नया और सशक्त संकल्प लिया गया। वोट चोरो सत्ता छोड़ो। ये नारा जनहित, ईमानदारी और सच्चे लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक बन गया है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जनता की आवाज है जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जनता के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रही है। वोट छोड़ो, वोट छोड़ो, वोट छोड़ो, वोट छोड़ो। 9 अगस्त इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 9 अगस्त 1942 को हमारे कांग्रेस के पुरखों ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस दौर में आवश्यकता थी इस देश को आजादी दिलाने की। हमारे पुरखों ने इस नारे के साथ इस देश को आजादी दिलाने का काम करा। आज पुनः इस आधुनिक भारत में 2025 में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जबलपुर की जमीन से शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों ने एक नारे के साथ राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक नारे का निर्माण करा है कि वोट चोरो सत्ता छोड़ो। आज इस दौर में आवश्यकता है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो वोट चोर हैं वो इस सत्ता से बेदखल हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में शनिवार को रक्षाबंधन पर बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधते ही उनकी आंखें छलछला गईं। जेल की विशेष मुलाकात में 3000 से अधिक बहनों ने जेल परिसर में पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने पर बंदियों को अपनी बहनों एवं बहनों को अपने भाइयों से रक्षाबंधन त्योहार में राखी बांधने के लिए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की। भाई से मिलकर अच्छा में लगा। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और उनकी सजा है। काय में आए थे केस में। अब कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भाई को? ये संदेश देना चाहते कि अब हमारे भाई के अब छाड़ दें, हमारी सजा हो गई है भाई की पूरी। यहाँ जेल में हमने विभिन्न जिले वाइज अलग अलग कैंप बना दिए हैं, जिसमें से मंडला, डिंडोरी और भी बालाघाट, छिंदवाड़ा, जहाँ विभिन्न जिलों से हमारे पास बंदी आते हैं। सबके लिए अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। वहाँ पर उनकी जो भी परिजन बहनें हैं आती हैं और अपने बंदी परिजनों को मिलती हैं और उनको रक्षा सूत्र बांधती हैं। मैम, यहाँ जेल से ही जो है किट प्रोवाइड किया जाता है? जी हाँ, यहाँ जेल से ही अपन नॉमिनल चार्ज में किट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो सामान है राखी का, जिसमें राखी, रुमाल, फल, कुमकुम और मिठाई का पैकेट है, सांची का, पेड़े का, वो सब अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक रिटायर्ड फौजी को दबोच लिया है। आरोपी राजेश कुमार राजभर, जो मिलिट्री हॉस्पिटल में सेवानिवृत्त हुआ था, पिछले कुछ सालों से लोगों को सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने आरोपी को पकड़ा। उसके पास से कई फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद हुए। आरोपी ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से लगभग 45 लाख रुपए की ठगी की है। हाउसिंग बोर्ड के एक अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संजीवनी नगर स्थित कार्यालय में पदस्थ अमन कोष्ट ने महाराजपुर में एक मकान के नामांतरण के लिए हाकम साहू से रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर हाकम साहू ने लोकायुक्त संगठन में शिकायत की योजना बनाकर लोकायुक्त टीम ने अमन कोष्ट को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और घूस की रकम जब्त कर ली। अमन कोष्ट पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमन कोष्टा के द्वारा मैंने यहाँ मेरे LIG 62 मकान खरीदा था मैंने हीरेस कोष्टा से। तो ये नामांतरण करने के लिए 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे, इसलिए मैंने लोकायुक्त से शिकायत की थी। कितना पैसा मांगा था आपने? मांगा था 50,000, लेकिन 10,000 में बात लास्ट में तय हुई। किस चीज़ का मांगा था? मतलब हरीश कोष्टा के नाम से मेरे नाम पे मकान का ट्रांसफ़र करने के लिए। सूचना हमको ये प्राप्त हुई थी, आवेदक है हमारे हाकम सिंह साहू। इन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर में एक मकान खरीदा था, तो जिससे इन्होंने मकान खरीदा उसके साथ इन्होंने स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी अपनी करी और एक संयुक्त शपथ पत्र इन्होंने नामांतरण के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के इस कार्यालय में जमा किया था। यहाँ पर एक सहायक ग्रेड 3 अमन कोष्टा ने इनसे नामांतरण कराने के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग की थी। आवेदक हाकम सिंह यह राशि देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कल हमारे कार्यालय में शिकायत की थी। पुलिस अधीक्षक
अंजुलता पटले मैडम के निर्देशन में इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सत्य पाई गई और आज इन्हें 10,000 रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए सहायक ग्रेड 3 अमन कोस्टा को हमने पकड़ा है। जिले के घनसोर गांव में सरपंच पति दुर्गेश पटेल ने गांव के ही मुन्ना चौधरी, बाबा चौधरी, भोला चौधरी, जितेंद्र चौधरी और रमू चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटेल के अनुसार ये लोग अक्सर शराब पीकर झगड़ा करते हैं और झूठी शिकायतें दर्ज कराकर सरकारी अनुदान से समझौता कर लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 8 महीने पहले पारिवारिक विवाद में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसकी हत्या का आरोप चौधरी परिवार पर है। अब वे पुलिस पर दबाव बनाकर दुर्गेश पटेल और गाँव वालों को इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पटेल ने पूर्व पार्षद सरन चौधरी पर भी इन लोगों को बहकाने और सरकारी अनुदान में से पैसे लेने का आरोप लगाया है। ये घुनसौर गांव का प्रकरण है, वहाँ से मैं सरपंच पति हूँ। ये भोला चौधरी, मुन्ना चौधरी और रम्मू चौधरी, ये लोग झूठे तरीके से प्रकरण, झूठी रिपोर्ट डालना और ST मामला बनवाना, उसकी सहयोग राशि लेके और फिर अपने दूसरे लोगों में वो करना, इनका यही काम है। अभी इनके घर में एक महिला की हत्या हुई है, जिसमें पूरे ग्रामवासियों का कहना है कि इसमें इन्हीं के घर वालों का हाथ है, लेकिन ये हमेशा झूठी रिपोर्ट डालना। ये कल का प्रकरण है, मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं था मेडिकल में, मेडिकल से अन्नमुख बाईपास, उसके बाद खजरी बाईपास, लेकिन इन्होंने फिर मेरी झूठी FIR की है। इसमें कोई जांच नहीं हुई, बिना जांच के FIR? अब इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। साहब से, एडिशनल साहब से बात हुई है, तो उनका कहना है कि इसमें जांच होगी, उचित जांच होगी और इसमें जो भी अपराधी पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हत्या के प्रकरण में आपको फंसाया जा रहा है? हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ग्राम घनसोर से दुर्गेश पटेल आए हैं, ज्ञापन इनने एक दिया है। इनका कहना है कि मुन्ना चौधरी, भोला चौधरी, जितेंद्र चौधरी का परिवार जो है वो अनावश्यक इनको इनका नाम फंसाता है और बार बार इनके खिलाफ SC/ST के मामले, प्रकरण झूठे तरीके से दर्ज कराकर इनको बार बार धमकी देते हैं और झूठा इनको अकारण फंसाते हैं। इनका ज्ञापन हमने ले लिया है और इसमें निष्पक्ष इसकी जांच कराई जाएगी और अगर ऐसी कोई बात पाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।